पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था जीसू का ऑपरेशन करना था और इसी चीज को लेकर युनसू, सैंगवॉक और यूरी बाहर गए थे। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उनकी गाड़ी को पलट देता है। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम योनह्योक को देखते हैं जो ऑपरेशन शुरू करने ही वाला था। तभी वहाँ पर सारे लोगों को बाहर से आवाज आती है। योनह्योक समझ गया था कि जितने भी लोग बाहर गए थे वो लोग नहीं बचे हैं। अब इसीलिए उसके पास जितना भी सामान था उन्हीं सामान को यूज करके उसे जीसू का ऑपरेशन करना था। वहीं बाहर हम देखते हैं गाड़ी पलटने की वजह से तीनों लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन तभी युनसू होश में आता है और तभी हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इस तरफ योनह्योक जीसू को समझाता है जितने भी लोग बाहर गए थे वो कोई भी हेल्प लेकर नहीं आ पाएंगे, इसलिए मुझे तुम्हारा ऑपरेशन बिना एनेस्थेसिया के ही करना होगा। इसका मतलब ये है कि पूरे ऑपरेशन के वक्त तुम होश में रहोगी। ऐसा हो सकता है कि तुम दर्द के मारे बेहोश हो सकती हो या फिर कोमा में भी जा सकती हो, और अगर तुम इस दर्द को नहीं सहन कर पाई तो तुम मर भी सकती हो। जीसू उससे कहती है तुम ऑपरेशन शुरू करो, मैं सब कुछ सहन कर लूंगी। अगले सीन में हम उसी मॉन्स्टर को देखते हैं जो युनसू की तरफ बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर मिस्टर गिल पहुँच जाते हैं। वो एक बोतल में आग लगाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंकते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। वो युनसू को बचाकर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि मिस्टर गिल भी इन्फेक्टेड हो चुके थे, उनके नाक से खून निकल रहा था। वो युनसू को वहाँ से लेकर जा ही रहे होते हैं तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उनके सामने ही खड़ा था। मिस्टर गिल युनसू की जान बचाने के लिए उसे दूर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मरना है तो वो अकेले मरेंगे, लेकिन उसी टाइम पर इक्योंग वहाँ पर पहुँच जाती है एक बहुत बड़े से फायर ट्रक को लेकर। वो ट्रक को चलाते हुए सीधा उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है। मिस्टर गिल की तो जान बच गई थी, लेकिन इक्योंग खतरे में आ चुकी थी क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी फायर ट्रक को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ जीसू का ऑपरेशन चल रहा था और दर्द के मारे वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इस तरफ सैंगवुक को होश आ गया था और वो यूरी को उठाने की कोशिश करता है क्योंकि यूरी वहाँ पर फंस चुकी थी, इसीलिए वो सीट बेल्ट को काट कर उसे वहाँ से बाहर निकालता है। तभी हम देखते हैं गाड़ी के अंदर पेट्रोल लीक हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके वो यूरी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। इस तरफ इक्योंग भी ट्रक से बाहर आ गई थी। तभी वहाँ का एक गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है। इक्योंग सोचती है उसे इस मॉन्स्टर को गाड़ी के साथ ही जला देना चाहिए, इसीलिए वो दोबारा से फायर ट्रक के अंदर बैठ जाती है और उस मॉन्स्टर को आग की तरफ धक्का देती है ताकि वो पूरी तरीके से जल जाए। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही पावरफुल था। वो इक्योंग के ट्रक को जोर से धक्का देने लगता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद इक्योंग उस मॉन्स्टर को खाई से नीचे गिरा देती है और जिस गाड़ी में आग लगी थी वो उस गाड़ी को मॉन्स्टर के ऊपर गिरा देती है ताकि वो मॉन्स्टर वहीं पर जल के मर जाए। फिर हमें बिल्डिंग के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीसू का ऑपरेशन हो चुका था। जेहयोन योनह्योक से पूछता है कि जीसू कैसी है। योनह्योक बताता है फिलहाल के लिए वो बेहोश है, उसे कब होश आएगा ये मैं अभी बता नहीं सकता। अगले सीन में हम इक्योंग को देखते हैं। पता चलता है कि वो उस ट्रक के अंदर पानी भर के लाई थी। वो सारा पानी बिल्डिंग के टैंक में ट्रांसफर कर देती है ताकि कुछ दिनों के लिए उनके पास पानी रहे। फिर वो मिस्टर गिल से मिलती है। मिस्टर गिल ने उसे कुछ लाने के लिए बोला था। एक्चुअली में वो एक पंप था क्योंकि यूरी को अस्थमा था। तभी वहाँ पर उसे योनह्योक मिलता है। वो योनह्योक से युनसू के बारे में पूछने लग जाती है कि क्या वो अभी तक मॉन्स्टर बना या नहीं बना। वो सारा कुछ इसीलिए पूछ रही थी क्योंकि मिलिट्री वालों ने उससे कहा था कि हमें एक ऐसा इंसान लाकर दे दो जो इन्फेक्टेड होकर भी अभी तक मॉन्स्टर नहीं बना है। लेकिन इक्योंग की बातें सुनकर योनह्योक को बहुत ही अजीब लगता है। वो इक्योंग से कहता है पहले मुझे तुम बताओ बाहर का क्या सीन है, क्या आर्मी वाले हमें बचाने के लिए आएंगे? जब तक तुम मुझे कुछ नहीं बताती हो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। अगले सीन में हम यूरी को देखते हैं जिसको अब तक होश आ गया था। मिस्टर गिल उस पर बहुत चिल्लाते हैं, कहते हैं तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत थी, आगे से तुम बाहर नहीं जाओगी। तभी वो यूरी को अस्थमा वाला पंप देते हैं। यूरी पूछती है आपको ये पंप कहाँ से मिला, लेकिन मिस्टर गिल कुछ नहीं बताते। जाते वक्त वो सैंगवुक के मुंह से सिगरेट निकाल देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो जाकर बाहर खड़े हो जाओ, और वो उसे डांट कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सैंगवुक मन में सोचता है कि मैं अपनी जान की बाजी लगाकर यूरी को बचा कर लाया हूँ, इन्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए और ये मुझे पर चिल्ला रहे हैं। तभी यूरी सैंगवुक को समझाती है मिस्टर गिल ऐसे ही है, ये उनका तरीका है थैंक यू बोलने का, वो तुम्हें थैंक यू बोलने की कोशिश कर रहे थे। अगले सीन में हम जेहयोन को देखते हैं जो अकेला बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। उसे जीसू की बहुत टेंशन हो रही थी। तभी वहाँ पर सैंगवुक आता है और वो उसे ड्रिंक करने नहीं देता। तभी सैंगवुक को ऐसा लगता है कि जेहयोन बहुत परेशान है, इसीलिए वो भी उसके साथ बैठ जाता है। फिर हम इक्योंग को देखते हैं जिसे युनसू के बारे में सारी बातें जाननी थी। वो एकदम से युनसू के पास पहुँच जाती है और उसके हाथ पे एक कट लगा देती है। देखते ही देखते युनसू का हाथ बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। युनसू उससे पूछता है आप ये सब क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब इक्योंग युनसू
से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है। वो उससे पूछती है, तुम कितने दिन पहले इन्फेक्टेड हुए, तुम्हारे कौन से सिम्टम्स थे, फिर तुमने कैसा फील किया। युनसू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ई क्योंग उससे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रही है। फिर ई क्योंग उसे सारा कुछ बता देती है। वो बताती है उसको आर्मी के लोगों ने किडनैप करके पकड़ लिया था और वो लोग ये चाहते थे कि मैं किसी ऐसे इंसान का नाम बता दूं जिसको इन्फेक्ट हुए 15 दिनों के ऊपर हो चुके हैं और वो अभी तक मॉन्स्टर नहीं बने। युनसू उससे पूछता है कि आपने मेरा नाम बता दिया, लेकिन ई क्योंग कुछ भी नहीं बोलती। वो बताती है आर्मी के लोग बहुत से लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सारे के सारे लोग 15 दिनों के अंदर अंदर अपने आप ही मॉन्स्टर बन गए और अब उन्हें स्पेशल इन्फेक्टेड लोग चाहिए ताकि वो लोग बाकी का एक्सपेरिमेंट कर सके। अगले सीन में हम सारे लोगों को खाना खाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर बूढ़े आदमी की वाइफ आती है। वो सबको बताती है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुकी है, इसीलिए वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। अब दोबारा से सारे लोग वोटिंग करते हैं क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था कि वो यहाँ से बाहर जाए। ये सब देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। फिर उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। तभी वहाँ पर वो ई क्योंग से मिलती है। वो कहती है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर वापस आ गई। थोड़ी ही देर में वहाँ पर युनसू आता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो युनसू से पूछती है आखिर तुमने ऐसा क्या किया जो अब तक तुम मॉन्स्टर नहीं बने, मुझे बताओ, मैं भी वो सारा कुछ करूंगी। युनसू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या बोलना चाहिए क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि वो ऐसा क्या कर रहा है जो अभी तक वो मॉन्स्टर नहीं बना। युनसू बस उनसे इतना बोलता है कि मेरे सामने मेरी डबल पर्सनैलिटी आई थी लेकिन मैंने उस पर कंट्रोल किया। तो वो लेडी कहती है मैं भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करूंगी। फिर अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं जो बैठकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक लेडी बहुत ही पुराना वाइन लेकर आती है जो उनके पास बहुत सालों से रखा हुआ था। ये देखकर सारे लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद वो लोग दोबारा से सेलिब्रेट कर सकते थे। दूसरी तरफ हम इक्यूंग को देखते हैं जो कुछ सोच रही होती है। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। आर्मी के लोगों ने उसे एक लोकेटर दिया था और कहा था कि अगर तुमने हमें स्पेशल इन्फेक्टेड इंसान के बारे में बता दिया तो हम तुम्हें तुम्हारे फियांसे के बारे में सब कुछ बताएंगे। वो ये सारा कुछ सोच ही रही होती है। तभी वहाँ पर एक आर्मी का मेंबर घुस जाता है लेकिन ई क्योंग उसको मारकर वहीं पर बेहोश कर देती है। वो उस आदमी से पूछती है तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर वो उस आदमी को सबके सामने लेकर जाती है। वो आदमी इतना ज्यादा भूखा था कि वो सारा खाना खा जाता है। अगले सीन में हम सारे लोगों को देखते हैं। मिस्टर गिल बैठकर सबको कहानियां सुना रहे थे और सारे लोग बहुत ही मजे से सुन भी रहे थे, लेकिन युनसू वहाँ पर नहीं बैठा था। वो बेचारा अकेले बाहर बैठा था। तभी वहाँ पर यूनियो आती है। वो युनसू से कहती है तुम मुझे एक प्रॉमिस करो, आज के बाद से तुम कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाओगे और तुम अपना ध्यान रखोगे। फिर वो उसे कुछ साइन लैंग्वेजेस भी सिखाती है। वो कहती है अगर तुम्हें किसी ने भी परेशान किया तो तुम इस साइन लैंग्वेज का यूज करना। और ये सारा कुछ यॉन ह्योक देख रहा होता है। वो यूनियो से कहता है अच्छा तुम्हें तुम्हारा पहला प्यार मिल गया। ये सुनकर यूनियो गुस्से में आ जाती है। वो कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो बस युनसू की हेल्प कर रही थी। इसी के साथ हम युनसू को देखते हैं जो अपने पुराने मेमोरीज के बारे में सोच रहा था, जहाँ पर वो एक बहुत अच्छा लड़का था, वो सबकी हेल्प करता था। अब वो दोबारा से वैसा ही इंसान बनना चाहता था। अब यही सब सोचकर वो अपने बाल पहले जैसे काट लेता है। अगले सीन में हम जीसू को देखते हैं जिसको होश आ गया था। जीसू को होश में देखकर जेह्योन बहुत खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम उसी आर्मी के मेंबर को देखते हैं जो चुपके से बिल्डिंग में घुस गया था। इक्यूंग उससे पूछती है तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन वो आदमी कुछ बताने को तैयार नहीं था। बहुत ज्यादा फोर्स करने के बाद उनको इस आदमी के पॉकेट से एक वॉकी टॉकी मिल जाता है जिसके अंदर से किसी के बोलने की आवाज आ रही थी। कोई आदमी बोल रहा था कि तुम भागकर कहाँ जाओगे, हम लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आती। साथ ही में वो आर्मी का मेंबर जबरदस्ती वहाँ से भागने लगता है। वो कहता है मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। तभी ई क्योंग उस वॉकी टॉकी को तोड़ देती है। वो ये भी बताती है कि जो तुम लोगों ने SOS का साइन लगाया है वही साइन देखकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए सबसे पहले जाकर वो साइन वहाँ से हटाओ। फिर युनसू ऊपर जाकर उस साइन को वहाँ से हटा देता है। अगले सीन में यॉन ह्योक जीसू के पास आता है। वो सारे लोगों को ये बताता है कि आज से पहले उसने कभी भी कोई ऑपरेशन नहीं किया है, ऑपरेशन करना तो दूर, उसने कभी कोई सर्जरी देखी भी नहीं है, फिर भी उसने बड़े ही अच्छे से जीसू की सर्जरी कर दी। दूसरी तरफ युनसू और सैंगवुक जब नीचे उतर रहे थे तभी वहाँ पर उन्हें एक मॉन्स्टर मिलता है। पता चलता है कि ये मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि उनके बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड था। वो दोनों मिलकर उसको रोकने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके पहले ही वो लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। इसके पहले कि वो उसे रोक पाते तभी एक मॉन्स्टर सैंगवुक को पीछे से पकड़ लेता है। सैंगवुक युनसू से कहता है तुम जल्दी नीचे जाओ, मैं इस मॉन्स्टर को देख लूंगा। युनसू फुल स्पीड में भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर लिफ्ट के थ्रू जा रहा था और उससे पहले पहुंचना
यूनसू के लिए पॉसिबल नहीं था। वहीं पर लिफ्ट के बाहर उन लोगों ने एक लेडी को खड़ा करके रखा था ताकि अगर कोई भी मॉन्स्टर आए तो वो उन्हें मार सकती है। लेकिन यूनसू समझ चुका था कि अगर वो जल्दी नीचे नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए वो कुछ सोचकर सीधा टॉप फ्लोर से नीचे कूद जाता है ताकि वो जल्दी पहुंच सके। इस तरफ जो बूढ़े आदमी की वाइफ थी वो बहुत इन्फेक्टेड हो गई थी, उसके नाक से भर भर के खून निकल रहा था। वहीं दूसरी तरफ अलार्म बज जाता है। सब लोग समझ गए थे कि कोई मॉन्स्टर नीचे आ रहा है। तभी वहाँ का लिफ्ट खुलता है और वो लेडी बिल्कुल लिफ्ट के सामने खड़ी थी। पहले तो उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई इंसान है, लेकिन जैसे ही वो अपना शक्ल पीछे करता है तो उस लेडी को याद आता है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को वो गंदी वाली फिश दी थी और इसी बात का बदला लेने के लिए वो इस लेडी को मारने के लिए आया था। वो उस घास काटने वाली मशीन से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन इतने में वहाँ पर जेह्योन पहुँच गया था। जेह्योन के एक हाथ में लगी हुई थी, इसीलिए वो दूसरे हाथ से उसे मारने की कोशिश करता है। इस तरफ यूनसू नीचे पहुँच तो गया था, लेकिन इतने ऊपर से कूदने की वजह से उसके पैर में लग गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ उस मॉन्स्टर ने जेह्योन का एक हाथ उस मशीन से काट दिया था। इतने में बाकी के लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जेह्योन को ऐसी हालत में देखकर सब लोग बहुत डर गए थे। वो मॉन्स्टर सारे लोगों की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जेह्योन अपना तलवार दूसरे हाथ से उठाता है और उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है। तब तक यूनसू भी वहाँ पर पहुँच चुका था। जेह्योन उस गार्ड को लेकर लिफ्ट के अंदर घुस जाता है और वो दोनों अंदर लड़ने लग जाते हैं। उस गार्ड ने अपने मशीन को यूज करके जेह्योन की हालत खराब कर दी थी। ये सब देखकर यूनसू रोने लग गया था। वहीं पर सामने वाला आदमी अपने हाथ में आग लेकर खड़ा था। जेह्योन उससे कहता है जल्दी से उस आग को यहाँ पर फेंको। डर के मारे वो आदमी फेंक ही नहीं पा रहा था। तभी योन ह्योक सामने आता है और उस आग को अपने हाथ में ले लेता है। वो फेंकना तो नहीं चाह रहा था क्योंकि वो जानता था ऐसा करने से जेह्योन को बहुत दर्द होगा, लेकिन तभी जेह्योन चिल्लाकर उससे कहता है जल्दी से उसे यहाँ पर फेंको। इसीलिए योन ह्योक उस आग को अंदर फेंक देता है, जिसकी वजह से दोनों जलकर मर जाते हैं। ये सीन लिटरली बहुत पेनफुल था और इसी के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।